मेरा विषय है गांधी को क्यों पढ़ें। वो हार्ड मास का दुबला अधनंगा फकीर, आखिर ऐसा क्या था उस व्यक्तित्व में। सवाल यह है कि हम क्यों पढ़ें गांधी को। आधुनिक भौतिकवाद के अंतहीन दलदल में फंसा मशीनी मानव किस कदर पतन के कगार पर जा रहा है, वह हम इतनी सी बात से ही समझ सकते हैं कि शूद्र सी बात हेतु मनुष्य किसी का भी अहित करने से हिचकता नहीं है और झूठी संतुष्टि तथा स्वांग का लिबास ओढ़ खुद को आदर्श कहता है। गांधी नव्य वेदांत दर्शन की परंपरा में आने वाले प्रमुख बुद्धिजीवी हैं। उपनिषदों से उन्होंने ईशावास्यमिदं सर्व मंत्रम ग्रहण किया तो गीता से सर्वधर्म की अवधारणा, बौद्ध योग दर्शन व जैन धर्म से पंचव्रत। उनके कथनानुसार मैं यह नहीं चाहता कि मेरे घर को ऊंची 4 दीवारियों से घेर दिया जाए और खिड़कियों को मजबूती से बंद कर दिया जाए। मैं चाहता हूं कि सभी संस्कृतियों का प्रवाह मुक्त रूप से मेरे घर में हो, परंतु मैं उस प्रवाह में उखड़ने से इनकार करता हूं। संघर्ष और उसके साथ सकारात्मक गतिविधियां उनके जीवन में एक साथ समानांतर चलती रहीं। उनका जीवन किसी निरंतर गतिमान तरंगिणी की भांति प्रवाहमान रहा, जिसमें एक साथ कई धाराएं विद्यमान रहीं। उन्होंने अपने व्यवहार को ही आदर्श के धरातल पर इस कदर विद्यमान कर दिया कि आदर्श और व्यवहार में अंतर कर पाना कठिन हो गया। मैं सोचकर हैरान हूं कि किस कदर यह शख्सियत इतनी समर्थ व दृढ़ थी कि कोई भी मनुष्य उसके प्रभाव से अछूता नहीं रह सका। आलम यह था कि उनके अस्तित्व की छुअन मात्र से कुछ ने अपनी पूरी जिंदगी उनके सिद्धांतों को आत्मसात करने में लगा दी। हाँ, उनसे कई असहमतियां हो सकती हैं, लेकिन अगर कोई पूर्वाग्रह रखकर यह असहमति रेखांकित की जा रही है तो निश्चय ही मूर्खतापूर्ण अभ्यास है, जिस पर पुनः विचार की आवश्यकता है। अधकचरा मिथ्या व भ्रामक तथ्यों की अपेक्षा हिंदुत्व के विस्तृत पहलुओं पर कठोरता व सूक्ष्म पर्यवेक्षण की आवश्यकता है। वर्तमान पीढ़ी पाश्चात्य सभ्यता के निरंकुशवाद की भेंट चढ़ रही है। वे घृणा के प्रबल विरोधी रहे हैं। उनका चिंतन सर्वजन हिताय पर आधारित था। सत्य, अहिंसा, प्रेम, ब्रह्मचर्य, निस्वार्थता, अहंकार शून्यता, आत्मनिरीक्षण, अपरिग्रह आदि शाश्वत गुण उनकी विजय पताका थे, जो उनका प्रतिनिधित्व कर उनके जीवन को आगे ले जा रहे थे। उनका कथन था कि शैतान से प्यार करते हुए शैतानी से घृणा करनी होगी। स्वराज, धर्म, भीतरी व बाहरी स्वच्छता, सत्याग्रह, शिक्षा, अहिंसा, प्रयोग धर्मिता, भाषाई एकीकरण उनके विचार बिंदु थे। आधुनिक दौर में सांप्रदायिक कट्टरता, अंधविश्वास, आतंकवाद, भौतिक उन्माद के निरंकुश नगाड़ों से उत्पन्न भयावह रक्त चरित्र उभर रहा है, जो निश्चय ही शर्मनाक है। ऐसी स्थिति में किस ओर देखें, यह विचारणीय प्रश्न है। गांधी के चिंतन और प्रयोगों में लोग क्या कहेंगे जैसे शब्दों का कोई स्थान था ही नहीं। उन्होंने कहा कि लाखों करोड़ों गूंगों के हृदयों में जो ईश्वर विराजमान है, मैं उसके सिवा अन्य किसी ईश्वर को नहीं मानता। गांधी कोई व्यक्ति नहीं है, वह तो भीषण आंधी है, जो अपने वेग से वर्तमान संस्कृति को काल कवलित करते दनुज को भस्म कर देने की ताकत रखती है। 20वीं शताब्दी के प्रभावशाली लोगों यथा मार्टिन लूथर किंग, दलाई लामा, नेल्सन मंडेला, लेख वालसा, मिखाइल गोरबाचोव आदि ऐसी कितनी ही शख्सियतें हैं जिन्होंने अपने अपने राष्ट्रों में गांधी दर्शन का उपयोग किया और परिवर्तन की धारा बहाई और विजय भी प्राप्त की। ओबामा ने स्वयं यह स्वीकार किया कि उन्होंने सदैव गांधी जी को अपनी प्रेरणा व आदर्श के रूप में देखा है। हिंसा व निर्दयता कभी भी मानवता का पर्याय नहीं हो सकती। इनसे केवल अराजकता का ही प्रसार होता है।